नमस्कार, मेरा नाम संगीता सिंह है और मैं सीईओ आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत हूँ। मित्रों, कई बार हम लोग आपस में डिफरेंट वर्कशॉप्स में मिल चुके हैं और इस योजना के बारे में आपस में चर्चा भी कर चुके हैं, पर इस घड़ी में जबकि कोविड की त्रासदी हमारे सामने है, आपस में मिल बैठकर चर्चा करना संभव नहीं था। तो इसलिए हमने ये विचार किया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ा जाए और आपकी जो समस्याएं आप झेल रहे हैं इस दौरान उनके बारे में चर्चा की जाए और जो मुझे आपसे कहना है वो मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। देखिए, हम लोग साथ में एक यात्रा पर हैं, आप और मैं बराबर के शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, एक ऐसे अभियान में जिसमें कि हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमारे आयुष्मान लाभार्थी हैं उनको बेहतर और जल्दी सुविधा प्रदान करना है। इस सब में आपका लगातार हम लोगों को सहयोग मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 2600 से ज़्यादा अस्पताल इस योजना के अंतर्गत आबद्ध हैं, जिसमें 1000 से ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। और समय समय पर आप सब ने लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लाभार्थियों को हित पहुंचाने का कार्य किया है। इसलिए ये आवश्यक है कि इस कोविड महामारी के दौरान जबकि सर्विसेज डाउन हुई हैं, जो हम लोग ने ये रियलाइज़ किया है कि कोविड में जब एक टेक्निकल एनालिसिस करी तो ये जानकारी हम लोग को मिली कि मेन स्पेशलिटीज़ जो प्रभावित हुई हैं काम करने में वो ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी के हैं। तो आपसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता कि ये दो ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें कि लाभार्थी को सबसे ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता है और वही इस महामारी के दौरान प्रभावित हो गई। जिनके हार्ट के ऑपरेशंस होने थे या जिनके ऑन्कोलॉजी के प्रोसीजर्स होने थे वो बाधित हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर विषय है और हम सबको इसके बारे में विचार करना है। आपके सामने भी समस्याएं थी क्योंकि लॉकडाउन था, आपके हॉस्पिटल्स बंद थे, कुछ लिमिटेड ही स्पेशलिटीज़ के लिए आपको परमिशंस मिली थी। इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को लेके आपको बहुत ही स्ट्रिंजेंटली उसको फॉलो करना पड़ रहा था और कई जगह पे जब आपने पेशेंट्स लिए और वो कोविड पॉजिटिव निकले तो कई जगह पे नर्सिंग होम्स बंद हुए। ये सब समस्याएं हम लोग के सामने हैं। लेकिन अब क्योंकि जियो जारी हो गया है, ओपीडी सर्विसेज रिज्यूम हो गई हैं, अब हमको ये देखना है कि जो ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी की सर्विसेज 0.3% के करीब रह गई थी उनको हम कैसे वापस रिज्यूम करें और अपने लाभार्थियों को लाभ पहुंचा सकें। इसके लिए ये आवश्यक है कि आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल के जितने भी साधन हैं उनको फॉलो करते हुए, जो भी जियोज गवर्नमेंट की ओर से जारी हुए हैं उनको फॉलो करते हुए जो भी हमारी सर्विसेज हैं उनको रिज्यूम करें। आपको ये जानकारी है कि कोविड टेस्टिंग और कोविड ट्रीटमेंट के पैकेजेस भी डिटर्मिन हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। उसके हिसाब से आपने क्लेम्स भी रेज किए हैं और आपको रिइंबर्समेंट भी हम लोग कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक छोटी सी विनती आप सबसे, जितने मेरे आरोग्य मित्र हैं, जितने डॉक्टर्स इस मुहिम में शामिल हैं, जितने हमारे इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के लोग हैं, उन सब से एक छोटी सी विनती है कि इसको एक अभियान के तौर पर लेते हुए लेट अस रिज्यूम आवर सर्विसेज और हम उस आयुष्मान लाभार्थी के बारे में सोचते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आपकी जो समस्याएं हैं वो वार्तालाप, वो डायलॉग लगातार कंटिन्यू रखते हुए हमको मेल के माध्यम से सूचित करते रहें। अगर आपकी कोई दिक्कतें हैं हम उनको तत्काल रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट जैसे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आया था इस महामारी से पहले, जबकि यूपी लगभग 1500 पेशेंट से 2000 पेशेंट रोज़ ट्रीट कर रहा था, आज की डेट में वो गिर के 350-400 आया। अब धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। तो हमें वही अपना स्टैंडर्ड वापस लाना है ताकि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे पॉपुलर स्टेट है कंट्री का, उसको अपना नाम बरकरार रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पेशेंट हमारे यहाँ आए और उसको डिनाइल ऑफ ट्रीटमेंट हो जाए जिसको हम ट्रीटमेंट ना दे पाएँ। तो मेरी पुनः आपसे यही विनती है कि रिज्यूम करें सर्विसेज को, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को मेंटेन करें, अपना ख्याल रखें, अपने स्टाफ का ख्याल रखें और साथ साथ जो आयुष्मान लाभार्थी आपके हॉस्पिटल में आते हैं उनको त्वरित और अच्छा ट्रीटमेंट प्रदान करें। इस मुहिम में आप हमारे साथ हैं, मेरा आपको हृदय से धन्यवाद है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए फिर से इस अभियान को शुरू करके अपने आयुष्मान भारत को आगे लेकर चलते हैं। थैंक यू।